परम भागवत डोंगरे जी महाराज उसी छवि का स्मरण करके रुदन किया करते थे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधव। आशीर्वादों में ये कमाल है, इसलिए भारतीयों सदैव प्रणाम किया करो बड़ों को। अगर तुम्हारी कुंडली में कोई दुष्ट ग्रह भी बैठा होगा ना, तो तुम्हारे बड़ों का आशीर्वाद रक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। और एक बात का और स्मरण रखिएगा, अग्रणी देवता हो गए थे गणपति, क्योंकि भगवान ने कहा था जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वो अग्रणी हो जाएंगे। सारे भागे अपने अपने वाहन उठा के। गणपति भगवान विचार करते हैं कि अरे इस मिट्टी के टुकड़े की लौंदे की परिक्रमा, ये भी कोई बात है? अगर ये ऐसा होगा तब तो फिर उषा क्या थी वो, हाँ, पीटी उषा, और वो मिल्खा सिंह, उस पे तो फिल्म भी बनी है ना, वो बाजी जीत जाएगा। भगवान गणपति समझ गए, गणनाथ समझ गए। वो पार्वती से बोले माँ जरा पिताजी के बगल में बैठ जाओ। क्यों, मुझे तंग कर रहा है गणेश, काम करने। नहीं ना, पिताजी के पास बैठो। माँ को पकड़ के वाम भाग में विराजमान किया, 3 बार परिक्रमा करके वहीं बैठ गए। और सबसे पहले कार्तिकेय जी आए, हाँफते हाँफते। जैसे ही गणपति को देखा उनका तो दिल धकपक, बोले अरे ये गणपति पहले चले आए। फिर लगा अरे थुलथुल महाराज तो कहीं गए नहीं होंगे, मैं ही प्रथम देवता घोषित किया जाऊंगा। लेकिन जब भोले बाबा बोले, उन्होंने कहा मृण्मय जगत की परिक्रमा करने वाला अग्रणी देवता नहीं है, चिन्मयी सत्ता को पहचान लेने वाला वही अग्रणी देवता। आपकी जननी ही, आपकी पार्वती आपकी जननी है, आपके महेश्वर आपके पिताजी हैं। 4 धाम जा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता की परिक्रमा कर लोगे तो 4 धाम का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और स्मरण रखिएगा, चिन्मयी सत्ता को पहचानना। एक नाथ तो गंगोत्री से जल लाए थे कि रामेश्वरम जाके चढ़ाएंगे। 6 महीने यात्रा की थी, और जैसे ही रामेश्वरम पास आने लगे तो गड्ढे में गिरा हुआ प्यासा गधा देख लिया और वो गंगा जल गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा एक नाथ तुम्हारी यात्रा भंग हो गई, पर एक नाथ ने क्या देखा, उस गधे की काया से ही देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। एक नाथ तेरी यात्रा सफल हो गई, तुमने मृण्मय के पीछे चिन्मयी सत्ता को पहचान लिया। नाना रूपों नामों की ओढ़नियां ओढ़े एक ही तो प्रभु बैठे हैं। क्यों जी, क्या ख्याल है? एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सद्धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात इस एक को समझ जाइए। और दूसरी बात, परीक्षित का कल्याण हुआ, परीक्षित मुक्त हो गए। क्या किया? 7 दिन में क्या किया? गुरुदेव ने उनको लखाया, जनाया, बोध दिया। और जब जान लिया तो फिर क्या है? मैं बता रही थी ना कि शेर अगर भेड़ बन अपने को मानता है तो बस अपने को पहचानना ही तो है। परीक्षित पहचान गए कि मैं मरने जन्मने वाला नहीं हूं, मैं तो अजन्मा और अविनाशी हूं।
जब जान लिया तो करना क्या। परमात्मा करके पाए नहीं जाते, लहर को लहर पना छोड़ना है, वो सागर तो है ही। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।